राजस्थान की राजनीति में जिनको अजात शत्रु के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने गांव, गरीब और किसान को लेकर अनेक योजनाएं, अंत्योदय योजना जिसने विपक्ष ने भी जिस योजना को सराहा था, चर्चा की थी, ऐसे उनके व्यक्तित्व और कर्तव्य के ऊपर कार्यक्रम होंगे पूरे प्रदेश भर में। खाचरियावास में 15 मई को एक कार्यक्रम होगा, उसके बाद पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम होंगे। आज इसी निमित्त आज बैठक थी। उनके कालखंड में दी हुई योजना आज भी गांव, गरीब और किसान के जहन में है। चाहे चुंगी की समाप्ति हो, चाहे 12 ज़मीन का लगान माफ़ करना हो, चाहे 10,000 का कर्जा माफ़ करना हो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को पंचायत सरपंच से लेकर जिला प्रमुख तक का एक अधिकार देना हो, रिजर्वेशन देना हो। अनेक ऐसे निर्णय थे जो आज भी, चाहे गांव में विकास की प्रभाव पहली बार पहुंचाना हो, अंत्योदय की योजना हो, चाहे गांव में सड़क पहुंचे, गांव में स्कूल बने, गांव में चिकित्सालय बने, ऐसा एक व्यापक सोच के साथ जिस व्यक्तित्व ने अपना व्याप देश की राजनीति में भी बनाया, उनको लेकर जन्मशती वर्ष के आयोजन को लेकर आज बैठक थी। देखिए, 2018 में उनके मैनिफेस्टो में था कि हम महंगाई को लेकर कुछ राहत देंगे, लेकिन 4.5 वर्ष सोए रहे। अब महंगाई राहत देने का ढोंग अलापने का काम कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ मोदी जी की सरकार है जिन्होंने घर बैठे बैंक में खाता खोलने बैंक के ऑफिसर्स गए थे। आज किसान सम्मान निधि हर किसान के खाते में जाती है, किसान को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पेंशन सीधे उनके खाते में जाती है। उज्ज्वला योजना की सब्सिडी सीधे खाते में जाती है। जननी सुरक्षा योजना की पैसा सीधे खाते में जाता है। प्रधानमंत्री वंदन योजना का पैसा सीधे खाते में जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा सीधे खाते में जाता है। शौचालय का पैसा सीधे खाते में जाता है। इवन नरेगा के मजदूर की मजदूरी सीधे खाते में जाती है। कहीं उसको बुलाकर कहीं कुछ कहा नहीं जाता कि आपने हमें वोट दिया, हम आपको राहत दे रहे हैं। लेकिन ये पहला अवसर है, कोई गांव का गरीब या बुजुर्ग कैसे वो 250 रुपये पेंशन के बढ़ाने के लिए, 50 रुपये से 100 रुपये यूनिट बिजली करने के लिए का लाभ लेने के लिए वो कैंप में आना पड़ेगा, वो गर्मी में वहाँ से चल कर आएगा। इन्हीं लोगों ने आज जॉब कार्ड पे आप अपना फ़ोटो लगा कर रहे हो। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब आप ही लोगों ने विरोध किया था कि आप फ़ोटो क्यों लगा रहे हैं। आप ही लोगों ने कहा कि इन कैंपों में इतना पैसा खर्च हो रहा है। तो आखिर आप सरकार में आने के बाद जब आपका समय चंद दिनों का बचा है, आपकी सांसें बहुत कम बची है सरकार की, तब आप इस प्रकार के निर्णय कर रहे हो। तो जनता सब जानती है कि आपने महंगाई को रोकने के लिए 4.5 वर्ष में, आज डीजल हो या पेट्रोल हो, चाहे बिजली हो, देश भर में सबसे ज़्यादा डीजल, पेट्रोल और बिजली कहीं है तो वो राजस्थान में है। आपने इसके लिए पिछले 4.5 वर्ष में क्या किया? आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम 5 वर्ष तक बिजली का 1 पैसा 1 यूनिट पर नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन आज बिजली तार में नहीं आ रही है। आज बिजली के लिए गांव में संकट है, लेकिन बिजली के बिल में ज़रूर करंट आ रहा है। इस प्रकार का सिर्फ और सिर्फ आप उनके कैंप में जाकर देखिए कि किस प्रकार के राहत देने का काम और कैसे लोगों को बुलाया जा रहा है। आज लोग वहाँ जाकर अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है और कहीं न कहीं सरकार की तुष्टीकरण इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे वहाँ कुछ युवक हुड़दंग करते हैं। एक महिला जब उसका ऑब्जेक्शन करती है तो एक झुंड के साथ आते हैं और घरों में घुसकर तलवारें और हथियार के साथ वहाँ हमला करते हैं। गुर्जर समाज का पूरा मोहल्ला है। पुलिस की निष्क्रियता और कानून व्यवस्था की बदहाली के कारण पुलिस का इकबाल समाप्त। मैं कहता हूँ कि राजस्थान में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। चाहे करौली का दंगा हो, चाहे जोधपुर का हो, चाहे चित्तौड़ की हत्या हो, चाहे उदयपुर में कन्हैया जी की हत्या हो, चाहे आदर्श सापड़िया की हत्या हो, ऐसे सारे आप पूरे विषय उठा के देखेंगे तो साफ रूप से लगता है कि सरकार भीलवाड़ा में अपराधियों को पकड़ लिया। जब उनको कहा गया कि उनको पहचानिए, तो आप फर्जी आदमी को बिठाकर वहाँ बिठाकर उसको शो करना चाहते हो कि हमने अपराधियों को पकड़ लिया।
उदयपुर में क्या हुआ, उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी जान को खतरा है, मुझे बचा लीजिए, मुझे सुरक्षा दीजिए। उसकी नहीं सुनी और अंततः उसकी हत्या हो गई। करौली में क्या हुआ, भगवान श्री राम के नारे लगा रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उस जुलूस पर प्रतिबंध, पत्थर फेंके गए। किस प्रकार के, और जिस प्रकार से अभी मालपुरा में घटना हुई है, निश्चित रूप से इसमें शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ राजस्थान में नहीं बची है। और उसी का ताज़ा उदाहरण है कि घर में घुसकर लोग मारपीट करते हैं, हथियार लेकर घुसते हैं, लहू लुहान कर दिया जाता है, तब जाकर इसी प्रकार की घटनाएं सामने। जब अपराधियों में भय नहीं होता है और अपराधियों में विश्वास होता है और आम जन में भय का वातावरण राजस्थान में दिखाई दे रहा है। वो तो जनता ने तय कर लिया है कि आपको अब हमेशा के लिए राहत देनी है। किस प्रकार की राहत दी आपने अपराध को देश में 1 नंबर पर बढ़ाने की राहत दी है क्या? आपने महंगाई पूरी चरम पर कर दी। आज राजस्थान का युवा भटक रहा है। कैसे, किस प्रकार से आरपीएस जैसी पवित्र संस्था को आपने कहाँ लाकर खड़ा कर दिया? आपने किसको सदस्य बनाया? आप ही ने बनाया। इतने समय तक उसको इस कार्रवाई से रोका किसने? आप ही ने रोका। कैसे आज युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है? उसके सपनों को किसने रोंदा? लाखों युवा आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, जिसके साथ आपने वादा किया था कि हम आपको रोजगार देंगे, हम आपके सपनों को उड़ान देंगे, वो सपना आज टूट चुका है। तो आज राजस्थान का युवा भी कमर कस के बैठा है। किस प्रकार से इन्होंने कार्रवाई, आज मिस्टर जारोली जी को इन्होंने बर्खास्त किया। उन्होंने कहा कि इसके तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं, तो क्यों नहीं उसकी जांच होती? क्यों सिर्फ मोहरों को पकड़ा जा रहा है? तो इसके तार जब ऊपर तक जुड़े हैं, तो जहां ऊपर तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक इसका सच सामने नहीं आएगा। देखिए, जन आक्रोश यात्रा में भारतीय जनता पार्टी ने हर गांव ढाणी तक पहले पहुंचने का काम किया। उसके बाद विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम हुए। अब जिला स्तर पर बड़ी संख्या में जनता का इसमें समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हर जिले में कहीं तुष्टीकरण, कहीं बजरी माफिया, कहीं भू माफिया, कहीं कानून व्यवस्था, कहीं वादा खिलाफी। आप ये देखिए 2014 में जो घोषणा, आप लोगों को मैं आग्रह कर रहा हूँ, स्पष्ट दिखेगा इस सरकार का आईना कि 2018 में जो घोषणाएं की वो आज दिन तक जमीन पर नहीं दिखाई दी। सिर्फ घोषणाओं के अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। दूसरा, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे आवास हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे केंद्रीय सड़क, इन अधिकांश योजनाएं केंद्र की योजनाओं को अपना मुखौटा बनाकर जनता के बीच में आप जाने का प्रयास कर रहे हो। सावधान रहिए, जनता सब समझती है। आपने सिर्फ और सिर्फ राजस्थान को धोखा देने के अलावा कोई काम नहीं किया। इसलिए आप लोगों को भी एक बड़ा धोखा इस 2023 के चुनाव में मिलने वाला है। ये सारा अभी माने लखाव साहब पूरा विस्तृत जानकारी 15 मई से खातरियाबाद से शुरू होने वाला है, अक्टूबर माह तक चलेगा और प्रत्येक ज़िले में वहाँ भी और प्रदेश में और ज़िलों में प्रदर्शनी भी लगेगी और उनको लेकर वर्तमान पूर्व कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, अनेक आयोजन होंगे जिनकी विस्तृत जानकारी आप लोगों तक पहुँचेगी। भैरव सिंह जी ने, और तय ये हुआ कि भैरव सिंह जी ने गांव ढाणी से लेकर और देश भर में जिस प्रकार कार्य का विस्तार किया, सुशासन दिया, श्रेष्ठ शासन दिया, अंत्योदय जैसी योजना दी, आरक्षण देकर के महिलाओं को सशक्त किया, हम उन सब क्षेत्रों तक गांव ढाणी से लेकर के हमारे मतदान केंद्र से लेकर प्रत्येक कार्यकर्ता से लेकर प्रत्येक वर्ग के समाज तक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। इसलिए उसमें से तय हुआ कि जनप्रतिनिधि सम्मेलन करेंगे, हम नीचे कार्यकर्ताओं के मिलन और उनके सम्मान समारोह करेंगे, सांसद, विधायक, सहकारिता क्षेत्र जो हमारा है, डेयरी है, पंचायत राज है, उस क्षेत्र तक भैरव सिंह जी और भैरव सिंह जी की जो शासन की व्यवस्थाएं रही है और उनके जीवन की विशेषता रही है, उन सबको वहाँ तक पहुँचाने का काम हम समयबद्ध रूप से इसमें से करने का प्रयास करेंगे। हमने ये भी तय किया है कि हम अक्टूबर महीने तक, हम अगले महीने से अब अभी प्रारंभ कर रहे हैं, हमारा काम खाचरियावास से हम पहला कार्यक्रम करेंगे और समापन के रूप में राष्ट्रीय स्तर का एक बड़ा कार्यक्रम हम अक्टूबर माह के अंदर आयोजित इसमें से करेंगे। भैरव सिंह जी का जो विधानसभा में और विधायक के नाते जो काम रहा, मुख्यमंत्री के कारण जो रहा, उसके बारे में एक अलग से दस्तावेज हम जारी करेंगे। उनका अंत्योदय और गरीबी उन्मूलन पर जो काम किया उन्होंने, उस पर हम अलग से देश भर में और हमारे राज्य के गांव ढाणी तक, मतदान केंद्र तक इसको पहुंचाने का हम काम करेंगे। दूसरा, सामाजिक समरसता के नाते जो उन्होंने काम किया वह भी अपने प्रकार का है। पार्टी को नीचे से लेकर के यहाँ तक खड़ा करने का काम किया, तो
उन सब कामों का हम अलग अलग प्रकार की समितियां गठन करके और उसके द्वारा करेंगे, और सम्मेलनों के द्वारा, बड़े कार्यक्रमों के द्वारा, सभाओं के द्वारा, और इस प्रकार के उनके जीवन के प्रत्येक विषय को, प्रत्येक विशेषता को हम नीचे तक पहुंचाने का इस शताब्दी वर्ष में कार्यक्रम करेंगे। देखिए, ये प्रचार प्रसार की हमारी प्रदेश की टीम बनी हुई है, ज़िले में भी हमारी टीम बनी हुई है, क्योंकि प्रचार प्रसार भी बहुत बड़ा माध्यम है। इसकी सारी रचना हमारी प्रदेश में और ज़िलों तक हमारी रचना है, नीचे मंडलों तक रचना है। समयबद्ध तरीके से प्रचार प्रसार की रचना होगी, उसकी आज रूपरेखा की आगे हमारी कार्यशाला है। इसमें समय समय पर किस तरह से हमारी केंद्र की योजनाओं की जानकारी प्रचार प्रसार के माध्यम से दी जाएगी, किस तरह से आगामी जो हमारे कार्यक्रम होंगे उनकी जानकारी दी जाएगी। उसके लिए हमारे कुछ पोस्टर विमोचन भी होंगे, उनकी भी जानकारी दी जाएगी। आगे हमारे समय पर जो कार्यक्रम आने वाले हैं उनका प्रचार प्रसार भी हो, हमारी योजनाओं का प्रचार प्रसार भी हो। आगे किस तरह से योजनाओं का दीवार लेखन के कार्यक्रम हो, किस तरह से हमारे पोस्टर विमोचन के कार्यक्रम हो, झंडा घर घर झंडे के कार्यक्रम हमारे चलेंगे, गाड़ियों में स्टिकर हमारे लगे हैं उसके कार्यक्रम चलेंगे, हमारा कमल का फूल हर घर पर जाए इसके लिए प्रचार प्रसार का कार्यक्रम होगा। ऐसे कई कार्यक्रम हमारे प्रचार प्रसार के होने वाले हैं। आज प्रचार प्रसार की मीटिंग हमारी है, इसमें सारी योजनाओं को बना करके आगे किस तरह से क्रियान्वित होगी उसकी आज ये बैठक रखी गई है।